रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आरजेडी का इंडी गठबंधन में रहने या नहीं रहने का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी आरजेडी 13 से 14 सीटों की मांग कर रही है। आरजेडी और लेफ्ट के हिस्से में 11 सीट आई है। आपको याद हो कि हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडी गठबंधन में सीटों की बंटवारे का ऐलान किया था, जिसमें से 70 सीटें उन्होंने बताया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं 11 सीटें जो है वो आरजेडी और अन्य घटक दलों के लिए रखी गई थी। तो आरजेडी और लेफ्ट के हिस्से में 11 सीटें आई हैं। सीट शेयरिंग से नाखुश तेजस्वी यादव 2 दिनों से रांची में जमे हैं। आरजेडी ने इंडी गठबंधन को 24 घंटे का दिया था समय। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं सुलझा पाए हैं सीटों का पेच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुंदन रांची से लाइव जुड़ गए हैं। जी कुंदन, देखिए इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसते नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा की गई, जिसमें से 70 जेएमएम और कांग्रेस ने रखी। वहीं 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट के लिए छोड़ी गई। अब आरजेडी इससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही, क्योंकि डिमांड है 13 से 14 सीटों की। जी हाँ, बिल्कुल सबा, जिस तरीके से बीते 2 दिनों से, मतलब कह सकते हैं कि परसों ही वो तेजस्वी यादव रांची के दौरे पे पहुंचे थे और कह सकते हैं कि अब 48 घंटे होने को है और अब तक जो है रांची में ही जमे हुए हैं और बातचीत करके निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व में इनको 4 सीटें राजद को मिल रही थी। हालांकि जब राजद के द्वारा जब आंख दिखाया गया कि मैं अलग होकर गठबंधन से और चुनाव लड़ूंगा, तब जाके फिर 6 सीटों पे बात बनी। हालांकि उसके बावजूद भी जो है तेजस्वी यादव और राजद परिवार जो है खुश नहीं है। उसको लेकर जो है फिर से समय लिया गया था। हालांकि हर बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम जो है मुकर्रर करके भी और उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। अभी जो है फिर से 1:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ था, लेकिन फिर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया है। और अभी जैसा कि आप तस्वीरों में अभी आप देखी थी कि तेजस्वी यादव रेडिसन होटल रांची से जो है निकलकर और सीएम हाउस के लिए अभी निकले। अभी जस्ट जो है सीएम हाउस के लिए होटल रेडिसन से निकलकर अभी गए हैं। उनके साथ में संजय यादव भी थे, तेजस्वी के साथ में जो उनके ये और राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे। अब देखना यह होगा कि जब सीएम हाउस में जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो क्या कुछ फलाफल निकल कर आता है। लेकिन अभी तक का जो सीन है उसमें महागठबंधन का कुनबा जो है बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक दूसरे का दोनों ही दल कह सकते हैं कि जेएमएम कांग्रेस हो या फिर राजद जो है, सभी लोग एक दूसरे को आंख दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक जो है सीटों का निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। क्या 6 पर ही कॉम्प्रोमाइज हो राजद करती है या फिर 6 से बढ़ाकर सीटों की संख्या जो है राजद की बढ़ाई जाती है। अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी जो है फिर भी सस्पेंस बरकरार है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर अगले कुछ घंटों में जो है इस पूरे प्रकरण से पटाक्षेप होगा। लेकिन फिलहाल जो है दोनों नेताओं के जो बीच बातचीत होगी और जो बैठक होगी सीएम आवास में जो अभी होने वाली है, उस पर डिपेंड करता है कि आगे की क्या दशा और दिशा होगी। सभा जी कुंदन, देखिए कुंदन, ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये जब से बनी है तब से ही ये सवालों के घेरे में और तब से ही इस पे आरोप इस तरह से लगते आए ना कि इसका शहराजा जो है वो हमेशा बिखरता ही हुआ नजर आता है। कभी किसी के साथ नाराजगी होती है तो कभी किसी के साथ। लोकसभा में भी थोड़ी बहुत नाराजगियां देखने को मिली थी। अब देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव है तो इसमें भी नाराजगियां देखने को मिल रही है। और विपक्ष जो है, यानी कि जिस सरकार को गिराने के लिए ये गठबंधन बनाई गई है, वो इस पर लगातार हमलावर होते रहे। अभी देखिए वही चीज सेम चीज देखने को मिल रही है। जो 13 से 14 सीटों की डिमांड गई है, छोड़ी तो सिर्फ 11 सीटें गई है, जिसमें राजद भी है और लेफ्ट भी है। तो क्या लग रहा है, संभव है इतनी सीटों की डिमांड पूरी करना? लोकसभा देखिए, पूर्व की अगर घटनाक्रम की हम बात करें तो लोकसभा में जो इंडिया अलायंस जो बनाया गया था, हालांकि पहल जेडीयू की ओर से की गई थी, लेकिन बाद में जो है जेडीयू ही इस कुनबे से निकलकर और जो है एनडीए खेमा में शामिल हो गया। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इस कुनबे को मजबूत करने की जो पहल है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लगातार करते आए हैं। अब उस स्थिति में देखना होगा। हालांकि अगर पूर्व की बात करें तो
जो कांग्रेस आला कमान जो राहुल गांधी हैं वो काफ़ी लालू परिवार के क्लोज माने जाते हैं और आए दिन जैसा कि पूर्व की जो घटनाक्रम हुए हैं, जैसे फुटेज और वीडियो जो सामने आया, चाहे मटन बनाने और खिलाने का जो मछली का जो बात आई थी, तो तमाम वो घटनाक्रम था। तो इससे ये प्रतीत होता था कि खासे क्लोज है ये दोनों फैमिली, चाहे हम गांधी परिवार की बात कर ले या फिर लालू परिवार की। लेकिन अब जो सीन निकल कर आ रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि राजनीति में जो है राजनीतिक संबंध ही होते हैं, कोई निजी संबंध नहीं होता है। और उसी लिहाज से जो है आज भी यह मामला चल रहा है, क्योंकि गहमा गहमी का माहौल अभी भी जो कह सकते हैं कि बना हुआ है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। झारखंड की जनता जो है वो जानना चाह रही है कि आखिर इंडिया अलायंस को लेकर क्या निर्णय होता है, लेकिन अभी तक जो है कुनबा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। सब बहुत शुक्रिया कुंदन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये इंडी गठबंधन है जहां से एक बार फिर सीटों को लेकर के पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी नाराज नजर आ रही है क्योंकि जो सीटों के बंटवारे हुए हैं उससे आरजेडी नाखुश है। 11 सीटें रखी गई हैं लेफ्ट और आरजेडी के लिए, जिसमें आरजेडी की डिमांड 13 से 14 सीटों की है। अब देखना यह होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि सस्पेंस अभी तक बरकरार है।